तो देखिए आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मीन्स हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है, फॉर एग्जांपल लैंड हमारे पास क्या है 2 हेक्टेयर है, तो 2 हेक्टेयर पर ही जो फार्मर है वो खेती करेंगे, तो उस पर लेबर एम्प्लॉय करने से, एक एक लेबर इंक्रीज करने से कितना एम्प्लॉय जो आउटपुट है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, मान लीजिए 4 लेबर काम कर रही हैं तो कितना आउटपुट हमें मिलेगा, और अगर 5 लेबर काम कर रही हैं तो कितना आउटपुट मिलेगा। तो इसमें हम स्टडी करेंगे टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट की, और इसकी हेल्प से हम एवरेज प्रोडक्ट को भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फिक्स फैक्टर मान लिया कि जो हमारी लैंड है वो क्या है, फिक्स है, मान लीजिए 1 हेक्टेयर है, या फिर कोई जो मशीन है जिस पर लेबर काम कर रही है वो ओनली 1 मशीन है और उसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते। तो देखिए जब एक लेबर काम कर रही है तो हमें टोटल प्रोडक्ट मिल रहा है 2 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब 2 लेबर काम कर रही हैं तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है 5। इसका मतलब क्या हुआ कि एक लेबर एक्स्ट्रा, जब एडिशनल एक लेबर हमने एम्प्लॉयमेंट दिया एक लेबर को, तो उससे हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें 3 यूनिट्स का इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट तो हमारा 2 ही हो गया, और यहाँ पर जब हमने 1 से 2 लेबर हमने एम्प्लॉय की तो हमें कितना मिला, 5 में से 2 माइनस किया हमने 3 यूनिट्स हमें आउटपुट मिला जब हमने एक लेबर और काम पर लगाई। तो ये हमारा हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट 3। अब हमने फिर एक लेबर और एम्प्लॉय की तो हमें मिला टोटल प्रोडक्ट 9, मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो गया 4। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 से 3 हुआ, 3 से 4 की मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है उसमें भी इंक्रीज हो रहा है, और किस रेट पर, इंक्रीजिंग रेट पर। ठीक है, तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, इंक्रीज होता है जब एमपी, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या है, इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होता रहता है। तो उस समय हमें क्या है, लेबर को एम्प्लॉय करके वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपना प्रोडक्शन करना चाहिए। अब हमने एक लेबर और इंक्रीज़ की, तब अब हमें मिला 12 यूनिट्स प्रोडक्शन, मीन्स 3 का इंक्रीमेंट हुआ। टोटल हमारा मार्जिन प्रोडक्ट कितना हुआ, 3, मतलब पहले 4 था, अब कितना हो गया 3, तो इसका मतलब डिक्रीज़ हो गया। अब एक एम्प्लॉयमेंट और किया हमने, एक लेबर और लगाई काम पर, तो अब हमें मिला 2, एक लेबर और लगाई हमने तो अब हमें मिला कितना, 14 से 15 हो गया, मतलब 1। तो यहाँ पर हमारा मार्जिन प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मार्जिन प्रोडक्ट 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1 क्या हो रहा है, यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया हमारा डिक्रीज मार्जिन प्रोडक्ट। जब मार्जिन प्रोडक्ट डिक्रीज होता है तो उस समय क्या होता है, हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता है 9 से 12, 12 से 14, 14 से 15, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर। ठीक है, इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन इंक्रीज होने की जो रेट है, जो स्पीड है, वो क्या है, वो धीरे धीरे वो इंक्रीज हो रहा है। 14 से 15 यहाँ पर 1 इंक्रीज हुआ, 1 यूनिट का, और यहाँ पर कितना हुआ था, 2 से 5 एकदम 3 यूनिट्स का इंक्रीज हुआ था। ठीक है, अब फिर हमने एक लेबर और एम्प्लॉय की तो हमारा कितना हुआ, 15 ही हुआ। इसका मतलब मार्जिन प्रोडक्ट कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, 0 होता है, तो उस समय हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। ठीक है, 15 से ज़्यादा हमारा टोटल प्रोडक्ट नहीं हो सकता। व्हेन एमपी इज़ 0 इट मीन्स टीपी इज़ मैक्सिमम। अब हमने एक लेबर को और लगाया काम पर, तो अब हमें क्या है, इसके बाद क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट मिला नेगेटिव में, -1, 15 से 14 हो गया और कम हो गया। तो नेगेटिव एमपी हमारा क्या बताता है कि अब हमें क्या है, लेबर को एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या है, कम होना शुरू हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट में कमी होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए नाउ वी डोंट रिक्वायर टू एम्प्लॉय एनी अदर लेबर। और इसका अगर हम एवरेज प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो एवरेज प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, टीपी अपॉन लेबर, टीपी अपॉन लेबर एवरेज प्रोडक्ट। तो टीपी है यहाँ पर 2, लेबर है 1, तो 2 अपॉन 1 हो गया। यहाँ पर 5 है, 5 अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, 9 अपॉन 3,
तो इस तरह से क्या है, हम एवरेज प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए नाउ वी कैन अंडरस्टैंड टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। तो यहाँ पर देखिए हमने एक्स एक्सिस पर लेबर को ले लिया और यहाँ पर वाई एक्सिस पर लिया हमने टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू द टेबल, जो अभी टेबल हमने बनाई थी, शुरू में जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, इंक्रीज होता है। तो देखिए यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। उस समय हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या है, इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पर। यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्या बोलेंगे इसको, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स, शुरू में जो हमें रिटर्न मिलता है कैसा मिलता है, इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ। लेकिन स्टेज 2 पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, कम होना शुरू हो जाता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना। तो उस समय टीपी हमारा बढ़ता है, उस समय भी इंक्रीज होता है टीपी, लेकिन टीपी की जो बढ़ने की जो रेट है वो क्या है, डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, कम स्पीड से वो इंक्रीज होता है। तो इसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न मीन्स रिटर्न तो मिल रहा है लेकिन कैसा, घटता हुआ, कम होता हुआ रिटर्न मिल रहा है। और ये थर्ड स्टेज यहाँ पर क्या है, एमपी 0 है। एमपी क्या होता है यहाँ पर, 0। तो उस समय हमारा टीपी होता है मैक्सिमम। तो यहाँ पर हमारा टीपी क्या है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम, मैक्सिमम टीपी है, ठीक है। ये हमने क्यू पॉइंट मान लिया, तो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम हमारा टीपी है इस क्यू पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारा क्या है, एमपी अब नेगेटिव हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस से नीचे क्या है, नेगेटिव हो गया यहाँ पर एमपी हमारा। तो जब एमपी हमारा नेगेटिव होता चला जाता है, तो उस समय क्या होता है, हमारा टीपी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। उस समय क्या है, जो हमारा प्रोड्यूसर है उसको और ज़्यादा एक्स्ट्रा लेबर एम्प्लॉय कर और जो हमारा प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो क्या है, उसको लॉस हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो प्रोडक्ट नेगेटिव रिटर्न, ठीक है। कैसा रिटर्न मिल रहा है यहाँ पर, नेगेटिव रिटर्न। नेगेटिव रिटर्न कोई रिटर्न नहीं है, माइनस में हो जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी, ओके। नंबर फर्स्ट इज, जब एमपी क्या है, इंक्रीज होता है, तो टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पर। जब हमारा एमपी क्या है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो टीपी भी क्या है, इंक्रीज होता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर। और जब एमपी हमारा 0 होता है, तो उस समय हमारा टीपी मैक्सिमम होता है। और व्हेन एमपी इज़ नेगेटिव, जब एमपी नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, उस समय हमारा टीपी भी कम होना शुरू हो जाता है। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन एमपी एंड टीपी, ओके।